भगवान भरोसे एक गरीब लड़की की दर्द भरी कहानी। एक गांव में एक साहूकार अपने परिवार के साथ रहता था। परिवार में उसकी पत्नी अर्चना, एक बेटी मधुमाला और एक बेटा राकेश था। शानदार बंगला, नौकर चाकर, गाड़ियां और सब शानो शौकत का सामान था उसके पास। गरीब लोगों को बहुत ज़्यादा ब्याज पर कर्जा देना उसका धंधा था। अक्सर लोग तंगी के दिनों में या किसी त्योहार या ब्याह शादी के मौके पर उस साहूकार से कर्जा ले लेते थे। जब फसल अच्छी होती तो थोड़ा थोड़ा करके उतारने लगते, लेकिन जिस वर्ष सूखा पड़ता तो कर्ज तो छोड़ो, गांव वाले सूद तक नहीं दे पाते थे। इसी का फायदा उठा वो साहूकार उसकी जमीन पर कब्जा कर लेता, कब्जा कर उसे बेच देता और खूब पैसे कमाता। इस धंधे में उसका बेटा राकेश भी उसकी मदद करता। दोनों बाप बेटा हर समय किसी न किसी गरीब की जमीन हड़पने की योजना ही बनाते रहते। एक दिन शहर में एक व्यापारी आया और साहूकार से गांव में जमीन खरीदने की इच्छा बताई। साहूकार की खुशी का ठिकाना न रहा। घर बैठे बिठाए जमीन का ग्राहक मिल गया। साहूकार ने उस व्यापारी को बहुत सी जमीन दिखाई जो उसने कर्जे के बदले गांव वाले से हथियार ली थी। लेकिन उस व्यापारी को कोई भी जमीन पसंद नहीं आई। गांव में घूमते हुए व्यापारी को एक जमीन पसंद आया। उसने साहूकार से उस जमीन के बारे में पूछा तो साहूकार सोच में डूब गया। असल में वह जमीन तो एक बिन माँ बाप की लड़की रागनी की थी जो वहां पर रहती थी। रागनी के माँ बाप ने साहूकार से 10,000 रुपये कर्ज लिया था, मगर उसे चुकाने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। वे सहारा लड़की की हालत देख गांव की पंचायत ने साहूकार से उस जमीन पर कब्जा न करने को कहा। भला पंचायत की बात कैसे टाल सकता था साहूकार, मगर दिल में हमेशा ही उस जमीन पर कब्जा करने की बात सोचता रहता था। व्यापारी की इच्छा सुन उसका लालच बाहर आ गया था और उसने जमीन पर कब्जे का मन बना लिया। कर्जे के सारे कागज ले वह उस लड़की के घर पहुंचा और कर्जा वापस करने की बात कही। जब लड़की ने अपनी दुर्दशा बताते हुए और समय मांगा तो साहूकार ने कब्जा करने की धमकी दी। कब्जे की धमकी सुन वह लड़की रागनी पंचायत के मुखिया के पास गई और अपने जमीन को बचाने के लिए आरजू की। सारे गांव में यह बात आग की तरह फैल गई कि साहूकार उस रागनी की जमीन पर कब्जा करने वाला है। यह बात उड़ते उड़ते साहूकार की बेटी मधुमाला के कान में पड़ी। अपने पिता के लालच की बात सुन उसके मन में बहुत दुख हुआ। उसने अपने पिता से इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन साहूकार को तो सिर्फ बहुत बड़ा मुनाफा ही दिख रहा था। उसे वे सहारा लड़की रागनी की दुर्दशा या अपनी बेटी की निवेदन का कोई असर न हुआ और उसने उस जमीन पर कब्जा का ऐलान कर दिया। साहूकार की बेटी मधुमाला ने भी जिद पकड़ ली कि रागनी की जमीन पर कब्जा नहीं होने देगी, पर अपनी एक नौ चलती देख मधुमाला के दिमाग में एक योजना सूझी। अगले दिन वह सुबह सुबह वे सहारा लड़की रागनी और उसके साथ 2 लोग साहूकार के घर पहुंचे और कर्ज की 5,000 की किस्त दे दी। साथ में यह भी कहा कि 3-4 महीने में कर्ज के बाकी रुपये भी उन्हें मिल जाएंगे। रुपये देने के बाद रसीद लेकर रागनी घर वापस आ गई। इसलिए
पंचायत ने भी उस जमीन को कब्जा नहीं करने दिया। साहूकार बहुत परेशान था कि आखिर रागिनी के पास इतना सारा रुपया कहाँ से आया। कल तक तो वह दाने दाने के लिए तरसती थी और आज 5,000 रुपये दे गई। कुछ भी न समझ आने पर उसने गांव वाले से भी पूछताछ की, लेकिन कोई भी रुपये के बारे में नहीं जानता था। कुछ दिनों के बाद वह लड़की फिर 2 गांव वालों के साथ साहूकार के पास गई और कर्ज की बाकी रकम चुकाकर रसीद और कर्ज के सारे कागज ले लिया। साहूकार परेशान हो गया कि आखिर इस लड़की के पास इतना रुपया आया कहाँ से। इस तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन साहूकार को खबर मिली कि उस बेसहारा लड़की रागिनी ने अपनी जमीन बेच दी है। कुछ कर तो सकती नहीं था, लेकिन उत्सुकतावश जाकर देखा तो चौंक गया। जमीन पर एक बोर्ड लगा था। उस जमीन पर मालिक का नाम देख साहूकार की मानो सांसें फूल गई हो। मालिक के नाम के आगे लिखा था उसकी अपनी बेटी मधुमाला और वह बेसहारा लड़की रागिनी का नाम। साहूकार दौड़ता हुआ घर गया और अपनी बेटी मधुमाला से पूछा कि यह क्या तमाशा है। तब उसकी बेटी ने बताया कि उस गरीब लड़की की मदद के लिए हमने अपने सारे गहने बेच डाले ताकि उसकी ज़मीन आपके कब्जे से बच सके, लेकिन ज़मीन आपसे छुड़ाते ही रागिनी ने उदारता दिखाते हुए आधी ज़मीन मेरे नाम कर दी। बेटी ने अपने पिता को समझाया कि आप तो रागिनी का आखिरी सहारा भी छीन रहे थे, मगर उसका उदारता तो देखो, जमीन छुड़ाते ही मेरे गहनों के बदले अपनी आधी जमीन मुझे दे दी। यह सब सुन साहूकार को शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने भविष्य में कभी किसी की जमीन न हड़पने का वचन दिया। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।